हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और केस 2 से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेज X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं X और Y, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 3:2 का। They admitted Z as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm। नए पार्टनर Z का एडमिशन हुआ और Z को कितना शेयर मिलेगा? 1/3। Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3। Z अपना जो शेयर 1/3 है पुराने पार्टनर से 2:3 के रेशियो में अक्वायर किया। Z brought ₹80,000 for his capital and 30,000 for his 1/3 share as premium। 80,000 अपने हिस्से का कैपिटल लाया Z और 30,000 गुडविल के लिए लाया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ K, Y एंड Z। तीनों का नया रेशियो निकालना है एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है फर्म के बुक्स में। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट sharing ratio। Z share in profit is equal to 1/3 acquired from K and Y in the ratio of 2:3। तो Z नया पार्टनर है, 1/3 उसको मिला है और किस रेशियो में? X और Y से अक्वायर किया है 2:3 के रेशियो में। K gives 1/3 जो Z को मिला into 2/5 is equal to 2/15। तो K 2/15 दिया। Y gives 1/3 into 3/5 is equal to 3/15। डिनोमिनेटर कॉमन रहने दे रहे हैं इसलिए इसको हमने कट नहीं किया है। Therefore न्यू रेशियो K का ओल्ड रेशियो आपका दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो ऑफ K/Y इज 3:2। तो K का न्यू रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो में से जितना सरेंडर किया है वो लेस कर देंगे। तो 3/5 माइनस 2/15। आपका यहाँ पे LCM 15 आएगा। तो 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स 3 into 3 9 minus 2 is equal to 7/15। Y का 2/5 minus 3/15। LCM तो 15 ही होगा। 6 minus 3 is equal to 3/15 और Z का शेयर तो दिया हुआ था 1/3। अब डिनोमिनेटर में 15 लाना है तो ऊपर नीचे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेशियो कितना हो गया? 5:15। Therefore K/Y/Z is equal to 7:3:5। ये मेरा नया रेशियो
आ गया। तो एक पार्ट आंसर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करने से पहले ये हम बता दे रहे हैं कि जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2:3। तो हमको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो गया। जर्नल एंट्री हम फर्म के बुक्स में पास करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री, जो नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है, उसके लिए पास कर देते हैं। यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है तो डेट कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट, डेबिट टू Z's capital account and 2 premium for goodwill account। कैपिटल के लिए लाया था 80,000 और गुडविल के लिए लाया है 30,000। दोनों का टोटल करके 1,10,000 बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। नरेशन, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय Z। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है वो K और Y के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू K's कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 का था, तो 2/5 एंड 3/5। 12,000 फर्स्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ और 18,000 सेकेंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। नरेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल brought by Z, credited to old partners capital account in sacrificing ratio। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको जर्नल एंट्री याद रखना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दो पार्टनर्स हैं अंजू और मंजू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 का है। दे एग्रीड टू एडमिट मीनू देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। मीनू brings in rupees 2 lakh for her capital and rupees 96,000 for 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। मीनू अपने हिस्से का कैपिटल लाई है 2 लाख रुपीज़ और उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा 1/6। गुडविल के लिए वो लाई है 96,000 विच शी अक्वायर्स 1/24 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। ये जो नए पार्टनर को शेयर मिला है, पुराने पार्टनर दिए हैं 1/24 दिए हैं अपने हिस्से में से फर्स्ट पार्टनर, और सेकंड पार्टनर दी है 1/8 शेयर।
The profit of the first year for the new partnership amount to rupees 4,80,000। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो बिजनेस रन हुआ उस साल के एंड प्रॉफिट बिजनेस अर्न की है 4,80,000। Make the necessary journal entries in connection with Minu's admission and divide the profit between the partners। मीनू के एडमिशन के समय में जो जर्नल एंट्री पास करनी होती है वो पास करना है। इसके अलावा जो प्रॉफिट दिया है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अभी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑब्वियस है, ये एडमिशन के बाद का प्रॉफिट है तो इट विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपको नया रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में बोला नहीं नया रेशियो निकालने, ये घुमा कर दे दिया, क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया कि जहाँ पे आपको नया रेशियो निकालना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। पहले वर्किंग नोट कर ले रहे हैं तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। वर्किंग नोट, पहला कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे दोनों पार्टनर कितना कितना दिया है ये दिया हुआ है बाबू मेरे। तो अंजू इज टू मंजू इज इक्वल टू 1/24 इज टू 1/8। पहला पार्टनर अपने हिस्से में से 1/24 दी है और दूसरा 1/8 दी है। तो यही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इज 24। तो 1:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 1:3। अब नया रेशियो कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अंजू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 7:5। तो अंजू का ओल्ड रेशियो कितना है? 7/12 माइनस 1/24 यही दी थी तो इसको लेस कर देंगे। इज इक्वल टू आपका एलसीएम 24 होगा। 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13/24। मंजू 5/12 माइनस 1/8। 24 एलसीएम 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/24। और नए पार्टनर मीनू का शेयर दिया हुआ था 1/6। 24 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों इज इक्वल टू 4/24। देयरफॉर न्यू रेशियो 13:7:4। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहाँ निकाल लिया 1:3। नया रेशियो भी आ गया 13:7:4। अब हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जो नई पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल आई है और गुडविल आई है उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट to Minu's capital account and to premium for goodwill account। कैपिटल कितना लाई है बाबू मेरे? 2 लाख कैपिटल का अमाउंट है।
और 96,000 गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, तो दोनों का टोटल 2,96,000 बैंक अकाउंट में चला गया। नरेशन, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल brought by मीनू। सेकेंड जर्नल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 96,000 to Anju's capital account and to Manju's कैपिटल अकाउंट। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था? 1:3। ये 96,000 इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 24,000 फर्स्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एंड 72,000 सेकेंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स capital account in the sacrificing ratio 1:3। अब एडमिशन के टाइम से रिलेटेड दोनों जर्नल एंट्री हमने पास कर दिया है। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का हम किस चैप्टर में पढ़े थे? फंडामेंटल में। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टू अंजूज कैपिटल अकाउंट, टू मंजूज कैपिटल अकाउंट और टू मीनूज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 4,80,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया क्या आया था? 13:7:4। तो इसी रेशियो में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्स्ट पार्टनर के कैपिटल में 2,60,000, 1,40,000 सेकेंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और 80,000 थर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द एडमिशन ऑफ मीनू। तो ये 3 जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में पास होगा। होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाबू ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।